आज हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 4 रूल, सफलता के 4 नियम। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपनी जिंदगी में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि आपका गोल बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारे एग्जाम पास कर लिए, लेकिन पायलट की वैकेंसी में सिर्फ 8 सीटें ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन सिर्फ तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइट मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहां गया रूल नंबर 1? हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना गोल ऊंचा रखूंगा। यह प्रॉमिस हमेशा अपने आप से याद दिलाते रहिए, अपने आप से बार बार कहते रहिए, आई विल हैव ग्रेट एम। नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं की जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण और भारतवर्ष जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो इंडिया के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं, और उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए
एजुकेशन के लिए मतलब ज्ञान है ना, सब कुछ होता है। यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका यह मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक स्टूडेंट की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे स्टूडेंट के बारे में, किसी भी स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है ना, तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों की को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को यह याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। 1973 की बात है। विक्रम साराभाई, स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख सकते हैं और सैटेलाइट रख करके उसको हम अंतरिक्ष मतलब स्पेस में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। और इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इन डायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी यह राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है जो वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर अब्दुल कलाम को यह डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट के बाद ही वो रॉकेट अर्थ में मतलब पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरा। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल के बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी सफलता को आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। नंबर 4, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। यस, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल के बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से
निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहें कि आई विल प्रिजर्व वेयर आई विल सुसाइड, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितने भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहें, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहें। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ देंगे ना, तो उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप ये लगा के चलो किसी ना किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। लास्ट में एक बार और इन चारों रूल को रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू हैव मस्ट अ बिग ड्रीम। नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहें और ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए करी थी, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना यह था कि जाते जाते की वापस फिर आऊंगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पे कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने सपनों का, अपने अपनों का पूरी रफ्तार के साथ पीछा करिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।